ऑल राइट, प्लीज लुक एट द बोर्ड. अच्छा, आई होप यू रिमेंबर कि हमने जो बबल सॉर्ट किया था वो कुछ इस तरह की चीज थी. वॉइड बबल सॉर्ट, इसको क्या पास होता है? एक अरे पास होती है और एक साइज पास होता है. ठीक है. और जो बबल सॉर्ट का सबसे पहला वर्जन हमने किया था वो क्या था? हमने कहा था चलें जी पहले बबलिंग लिखते हैं. तो बबलिंग में हमने कहा था फॉर आई इज इक्वल टू 0. ठीक है, आई प्लस प्लस. ठीक है. और हमने कहा था कंपेयर द टू नेबरिंग वैल्यूज इफ क्या था बेटा? ए आई is bigger than ai plus 1. What should we do? Swap these two values. ठीक है. ठीक है. And if we do this bubbling once, what happens is the max reaches to the rightmost position. All right. So how many times I should repeat this to get sorted array? So t is equal to 1. G. How many time I should repeat this process? Size minus 1 time. Okay. So this should be t is less than or equal to size minus 1 time. ठीक है. और इधर कंडीशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, i plus 1 should be less than क्या? साइज. ठीक है, या लेस देन और इक्वल टू साइज होनी चाहिए. ठीक है. यार मेरी राइटिंग बहुत बुरी है तो फॉरगेट मी अबाउट दैट. ठीक है. तो ये हमने करना. अब थोड़ा सा सवाल डिफरेंट था. ठीक है. तो अब दूसरी इंप्लीमेंटेशन भी आप कर सकते हैं, वो जो थी चेंज हैपन वाली, कि वो बूल रख लें और चेंज हैपन अगर होता है तो फिर वो ऊपर डू वाइल लगा दे. यू कैन यूज दैट बाय योर ओन. ओके. बट लेट मी आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग बिग, एंड दैट इज कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता ही हूं. और बाय द वे, अगर मैं आपको कहूं कि यही ये बबल सॉर्ट असेंडिंग में कर रहा है, डिसेंडिंग में कर रहा है? असेंडिंग में कर रहा है. ऐसे ही है ना. तो अगर मैं कहूं कि मैंने बबल सॉर्ट डिसेंडिंग बनाना है तो क्या करेंगे आप? सो ए आई इज लेस देन ए आई प्लस 1 हो जाएगा. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? तो एक्चुअली एक और बना लें, इसका नाम बेशक रख दें असेंडिंग. सो ए से नाम रख दें जी ए. और आप चाहें तो एक और बना सकते हैं, इसका नाम होगा बबल सॉर्ट. इसमें क्या कर दें बेटा? डी कर दें. एंड एवरीथिंग विल बी एग्जैक्टली द सेम अदर देन क्या? द कंडीशन. सो एवरीथिंग विल बी एग्जैक्टली द सेम. द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे इफ ए आई इज स्मॉलर देन अगर ए आई प्लस 1 है तो क्या करेंगे हम बेटा? इनको हम स्वैप कर देंगे. ठीक है. स्वैप ए आई प्लस 1. ऐसे ही. नाउ हियर इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आई वांट टू मॉडिफाई दिस सॉर्टिंग एंड व्हाट आई वांट टू डू इज द फॉलोइंग, कि अब मैं चाहता हूं कि इवन इंडेक्सेस यानी 0 कंपेयर हो 2 से, फिर 2 कंपेयर हो 4 से, 4 कंपेयर हो 6 से, और फिर 8 से. यानी इवन इंडेक्सेस पे पड़ी हुई वैल्यूज जो हो वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और जो ऑड इंडेक्सेस पे पड़ी हुई वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. आपको ये बात समझ में आई मैं क्या बात की? ठीक है. सो काइंडली लुक एट दैट कि मैं क्या करने लगा हूं. ठीक है. अच्छा, अब एक काम करते हैं प्लीज. मैं आराम से इसको कोड करूंगा और आपने देखना कि मैं क्या कर रहा हूं. और look at the first change I will going to perform. Okay, and that change is the following, कि ascending में मैं करना चाहता हूं even indexes को. Okay, so even indexes starts from, तो ये वाला ascending है ना, तो even indexes start from 0, but AI will not be compared with AI plus 1 because if it is even, then the next value is odd. What should I do? Here it should not be I plus 1. Here it should be what? I plus 2. Okay? And इसका मतलब है कि यहां पर एक्चुअली यहां पर I plus 2 होना चाहिए और यहां पर भी I plus 2 होना चाहिए.
एक और जगह पर भी i+2 होना चाहिए। एक तो हमें i प्लस प्लस नहीं करना, बल्कि क्या करना चाहिए, यहां पर i प्लस प्लस इक्वल टू क्या कर देना चाहिए, 2 कर देना चाहिए। लेकिन एक गलती और भी पड़ी हुई है, कहां पड़ी हुई है, ये जो हमने कंडीशन लगाई है, अब एक्चुअली वो कंडीशन i+1 नहीं है, वो क्या है, i+2 है। एंड आई होप यू अप्रिशिएट कि ये कितनी खूबसूरत बात थी कि ये जो हमने कहा था ना कि ये कितना, वो जो i इज लेस देन साइज -1 था, वो अगर आपने याद किया हुआ है तो दैट विल गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट हमने अगर ये याद किया हुआ है कि भाई इसको बाउंड करना है, ये आगे वाला जो है वो विद इन द बाउंड्री रहना चाहिए। ये बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? So that's like really trivial कि इसको पढ़ के रोको कि i+1 should be within the boundary। ये बात समझ? I hope everybody understands this, okay? And I hope now you can solve this problem as well, okay? The only change is it will not start from 0, बल्कि इसे start कहां से होना चाहिए, इसको 1 से start होना चाहिए। And that's the only change you have to perform। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ओके, सो फार सो गुड जी। सॉरी, नहीं, तुम एक बात नहीं समझे। ये पहले इतनी मेरी बात सुनो यार, यहाँ पे कुछ खुला हुआ है, कुछ खुला हुआ है, ये देखो बेटा, हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, देखें हम कंपेयर ये कर रहे हैं, इन ग्रीन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ईव का इवन होना, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन इंडेक्सेस पे पड़ी हुई वैल्यूज। बेटा समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? ठीक है ना, प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, अपना प्रॉब्लम क्लियर हो गया? ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रीन है वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग, ओके? और फिर जो ब्लू पड़े हुए हैं वो क्या होने चाहिए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। वो देखिए डिसेंडिंग में 13, 10, 9 और 3। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, आप कौन सी क्यों आई है, क्यों कौन सी आई है? अच्छा, गुड, आई मीन नॉट गुड, that's a separate problem, that's a, I don't know, आपने देखा नहीं, वो पार्ट 3 था, वो पार्ट 3 ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ सॉरी, आई डोंट नो, आप लोग आपको कहना ये बेटा, पहले मेरी बात सुनो बॉस, ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको प्लीज मेरी बात सुनो, देखिए अगर आपको सवाल ही गलत समझ में आया, अगर आपको सवाल ही गलत समझ में आया तो फिर आप क्या करेंगे ना, आपको फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, टीचर जो है कुछ भी नहीं कर सकता यार, आपको सवाल समझ में नहीं आया है ना, तो वो किसी ने 12th फेल देख लिया, ठीक है ना, वही बात है भाई, वो टेररिज्म कर पे आ गया बस, ना वो तो बड़ा मसला हो गया, ठीक है ना। तो बात है आपका सवाल ही गलत आपको समझ में आया तो फिर क्या बता सकते, बात समझ? तो थिंग इज कि प्लीज रीड केयरफुली, दैट्स स्पेशली जो आई थिंक सी प्रोग्रामिंग के सवाल होते हैं या एल्गोरिथम के सवाल होते हैं, उसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये कि आपको इनपुट को पूरा देख लेना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि इनपुट को बल्कि आउटपुट को भी, ठीक है। सो द थिंग इज कि ये वैसे किसी भी अच्छे टीचर की निशानी होती है, एक्चुअली अच्छे टीचर क्या, हर एक टीचर को ये काम करना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो आपको बच्चे को एल्गोरिथम बनाने को दे रहा है तो व्हाट ही और शी शुड डू इज कि वो इसकी इनपुट और आउटपुट जरूर दे। इनपुट को आउटपुट, एक्चुअली हमने क्या करना है, प्रोग्राम लिखा है जो कि इस इनपुट को इस आउटपुट पर मैप कर दे, ये बात है। So the first thing is कि read the statement, I mean look at the input, और अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई है, कंप्यूट द आउटपुट ऑन एज ए ड्राई रन, कि अच्छा मुझे ये आउटपुट चाहिए, एंड मैच इट विद योर आउटपुट। अच्छा मुझे सवाल समझ में आ गया, और मैं बताऊं आपको, अगर सवाल समझ में आ रहा है ना, ये अलगो का क्रेडिट नहीं होता, ठीक है। सम पीपल ऑल्सो डू दिस कि, और मेरे ख्याल में वो टीचर बड़े अच्छे होते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कभी भी, यानी जो पीएफ का कोर्स अगर मैं अगले दफा पढ़ाऊंगा तो शायद मैं ये चीज डालूं, मैंने किसी से पढ़ा, अभी रिसेंटली मैं एक वो पढ़ रहा था
एक पेपर पढ़ा था, उसमें उसने बड़ा अच्छा बताया कि एक्चुअली इट एनहांस्ड ए टीचर्स, यानी कि बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो इतना बढ़ गया। उसने एक काम किया कि वो क्या करता था कि वो क्वेश्चन देता था, उसमें एक सैंपल इनपुट देता था, सैंपल आउटपुट बताता था, फिर एक और सैंपल इनपुट देता था, और वो बच्चे से पूछता आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये बात सुनाई, उसने सिर्फ इस बात का इजाफा कर दिया। एंड व्हाट द सरप्राइजिंग रिजल्ट वो, किसने कहा कि मेरे जो जो पहले जितनी भी मेरी बच्चों की जो जो आउटपुट होती थी, उस आउटपुट में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, 20 to 30% चेंज आ गया। इसका मतलब है 20 to 30% वो लोग होते हैं तो सवाल समझ नहीं आया होता। ये बात सुनाई। तो आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू टू टू रिमेंबर। ओके जी, वही किया हमने द मेन में वहां पर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये बात तो समझ आई, क्या बात की है? आपका नाम क्या बड़ा? हाँ, साहब जी। हाँ, जी, आपको ये समझ में आएगा क्या? प्लीज दोबारा बोले। ये जो मेन लूप है, ये क्या अब भी साइज -1 दफा चलेगा? नहीं, एक्चुअली इसको क्या होना चाहिए, इसको बाय बाय 2 दफा चलना चाहिए, है ना? एक्चुअली यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है ये किताब में भी गलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर काइंडली। आप देखिएगा उस किताब में, हमारी किताब है ना, उसमें देखिए ये मेरे ख्याल में एरर होगा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, वेरी गुड। हाँ, आप बताए ना, आपके पास अगर एन साइज की अरे है, तो जो इवन इंडेक्स में पड़ी हुई है वो कितनी है एलिसा? वो उसके हाफ है। So how many times this bubbling should happen? Size by 2 times. ये बात सुनाई? Very nice. Okay. बाद में अगर मैं वो do while वाली स्ट्रेटेजी बनाऊं, वहां पर मुझे कोई चीज ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि वो जब स्वैपिंग होगी नहीं, बबलिंग होगी नहीं, आई विल इमीडिएटली स्टॉप। ये बात सुनाई? ठीक है। तुम कुछ लिख रहे हो तो ऐसे ना करो। ठीक, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा, मुझे छोटी सी चेंज कर देते, और वो चेंज ये है कि ये तो मैंने इवन और ऑड की बात की थी ना। व्हाट इफ कि मैं सिंपल सा एक और काम करता हूं, और काम ये है कि अगर मैं आपको कह दूं कि बबल सॉर्ट लिखे, लेकिन वो जो कंपैरिजन कर रहा है ना, वो इवन ऑड पे नहीं कर रहा, बल्कि एक जी वैल्यू के गैप से कर रहा है। क्या मतलब? यानी पहले वो जीरो इंडेक्स चेक करेगा, फिर वो 0+G को जाकर देखेगा, और फिर वो 0+2G को जाकर देखेगा, वो फिर 0+3G एंड सो ऑन सो। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? यानी इफ आई वांट टू मेक इट इवन मोर जेनेरिक, टेल मी व्हाट इज द गैप यू वांट टू वर्क ऑन। ये बात सुनाई? सो व्हाट चेंजेस आई शुड मेक? वेरी नाइस। हम क्या करेंगे, एक एक्चुअली, तो पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर एक और पैरामीटर भेज देते हैं जिसका नाम रखते हैं इंटीजर जी, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। वाई 1? क्योंकि अगर वो कुछ भी वैल्यू पास ना करे तो वो इसको बबल सॉर्ट चलना चाहिए। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके। अच्छा, एक काम मैं और कर देता हूं कि ना, मैं एक और वेरिएबल भी साथ भेज देता हूं जिसका नाम है इंटीजर एस। एंड यू नो व्हाट इज दिस एस? दिस एस इज, ये जो सॉर्टिंग करनी है वो बेस एड्रेस के किस इंडेक्स से जाके शुरू करनी। ये बात सुन रहा है? और हम एक और काम भी करते हैं कि अगर हम एस की वैल्यू कुछ भी ना भेजें, तो आप एक काम करेंगे, इसको आप बाय डिफॉल्ट 0 कर दें। इसको बाय डिफॉल्ट 0 कर दें। यानी कि मैंने दो वेरिएबल मैंने साथ भेज दिए, एक एस इज इक्वल टू 0, विच मींस बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है, और एक है जी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, विच इज द गैप इज 1। ओके, व्हाट शुड वी डू नाउ? व्हाट चेंजेस वी शुड मेक नाउ? पहली बात, ये जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे जी हो जाना चाहिए, यहां पे जी हो जाना चाहिए, यहां पे जी हो जाना चाहिए, यहां पे भी जी हो जाना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए। वेरी गुड। यहां पे जहां डिवाइडेड बाय 2 किया हुआ है, यहां पे क्या होना चाहिए? डिवाइडेड बाय जी हो जाना चाहिए। ये बात समझ आ गई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी। वेरी गुड। ठीक है,
हाँ, ओ एसक्यू यूज किया, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वो तुमने यूज ही नहीं किया था, है ना? वो मैंने इसलिए यूज किया है, अभी आप उसे करिश्मा दिखाता हूँ। पहली बात है, मैंने इसको यहाँ पर ऐड करना ना, ये जीरो से शुरू करा ना, हम जीरो से शुरू नहीं करते, हम ऐसे करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है? सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, हम इस जीरो की जगह लिख देते हैं एस, ठीक है? और इन सारों को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। वाह जी वाह, ये पूरा मिट गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? नहीं, टी इज इक्वल टू मेरे ख्याल में 1 ही आएगा, क्योंकि हमने काउंटिंग करनी है ना, उधर काउंटिंग है, ठीक है? वो 1 से शुरू होना चाहिए। ओ मे बी यू राइट, सो वो ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली मेरे ख्याल में बेस्ट आइडिया है कि आप वो डू वाला चलाएं, ठीक है? दैट वुड बी द बेस्ट। अदरवाइज मेरे ख्याल में यहाँ पर, मेरा ख्याल है यहाँ पर इस एस की जगह, यहाँ पर 1 की जगह होना चाहिए शायद, फिर एस बाय जी। एस बाय जी क्यों कहा मैंने? हाँ, ठीक है ना? मेरे ख्याल में, बट द थिंग इज दीज आर ट्रिवियल डिटेल्स, यू कैन फिगर आउट बाय योरसेल्फ, पेपर में निकालें, चेक करें कितने कितनी काउंटिंग कम हो जाएंगी इसकी वजह से, ठीक है? क्योंकि अगर एस से शुरू करना है मुझे, तो उसमें कितनी वैल्यूज थी जो जी के गैप से थी, वो एस बाय जी थी, ठीक है ना? तो उतना से काम कर देना चाहिए। तो ये हम यहां से भी कर सकते हैं, एस बाय जी कर सकते हैं, या फिर यहां पे करें टी इज लेस देन और इक्वल टू साइज बाय जी माइनस एस बाय जी। ये समझ आया मैंने क्या बात की? क्योंकि यहां से भी कम किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि वो तो काउंटिंग करनी हो जहां से मर्जी कर, ठीक है? ये वो छोटी सी चीज है जो कि आपको खुद सोचनी चाहिए, ठीक है? और ये वाला जो बबल सॉर्ट है, इसमें भी आप ये काम करेंगे, क्या आप एस भेजेंगे, जी भेजेंगे, एस भेजेंगे और जी भेजेंगे, ठीक है? अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं, और मजे की चीज ये है, लुक एट दिस, मेरे पास ना ये अरे मिली हुई है, एंड प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन यू गो होम। मैंने एक अरे बनाई जिसको यहां पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है? या अगर आपने इनिशियलाइज नहीं करना तो आप इसे खुद ही इनिशियलाइज कर दें, और एक फंक्शन बनाए, इसका नाम है रैंडम इनिट, जो रैंडम वैल्यूज से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है? रैंडम वैल्यूज से इनिशियलाइज कर देता है। अब आप एक काम करें, एक फंक्शन बनाएं जो इन वैल्यूज को सी आउट कर दिया। ये रेड कलर खराब तो नहीं कर रहा आंखों, सही है? तो आप सी आउट करें, मैं फिर भी ये चेंज कर देता हूं, सी आउट करें और यहां पे करें बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है? और यहां पे आप प्रिंट कॉल कर दें, प्रिंट कॉल करें किसके ऊपर, इस अरे के ऊपर, और इसका साइज, ठीक है? तो बिफोर सॉर्टिंग जो भी आपका है आप कर लें, ठीक है? उसके बाद देखिए आप एक काम करें, प्लीज डोंट राइट, प्लीज डोंट राइट, दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्विज, ठीक है? जो आपने कल क्लास से पहले जमा करवाना है, और वो ये आप करेंगे यहां पे क्या, बबल सॉर्ट, यहां लिखे आप असेंडिंग, और आप थोड़ा गौर से देखिएगा, मैं करता हूं यहां पे ए, यहां लिखता हूं साइज, और यहां मैं पास करता हूं जीरो। जीरो क्यों? बिकॉज द स्टार्टिंग इंडेक्स इज जीरो, ओके? और मैं यहां पे लिखता हूं 2, ओके? और मजे की बात देखें, यहां पे मैं साइज नहीं लिखता, बल्कि साइज डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, ओके? बल्कि ऐसे करते हैं, यहां पे साइज पास करते हैं, और फिर मैं दोबारा से बबल सॉर्ट कॉल करता हूं, अगेन अब मैं करता हूं डिसेंडिंग, इसको अरे भेज देता हूं, साइज भेज देता हूं, यहां पे मैं
1 भेज देता हूं और यहां पे मैं 2 भेज देता हूं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? और मैं यहां पे अब अगेन वही सी आउट करता हूं और सी आउट करता हूं, हाँ जी, बिफोर नहीं आफ्टर सॉर्टिंग। जी कोई बता सकता क्या हुआ? और यहां मैं प्रिंट कर देता हूं, हाँ, इवन वाले क्या हो जाएंगे? असेंडिंग में हो जाएंगे और ऑड वाले क्या हो जाएंगे? डिसेंडिंग हो जाएंगे। ऐसे ही है? अब थोड़ा रुक जाए, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। व्हाट इफ कि मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं और वो चेंज है ये। आई थिंक आपको अब तो समझ में आ गया क्विज में क्या करना था, ठीक है? अब ये देख, व्हाट इफ के मैं यहां पर साइज डिवाइड बाय 2 कर दूं, यहां पर भी साइज डिवाइड बाय 2 कर दूं। अब क्या होगा? यानी पहली हाफ अरे के अंदर क्या होगा? जो इवन्स होंगे वो असेंडिंग में होंगे और जो ऑड्स होंगे वो डिसेंडिंग में होंगे। ये बात समझ में आती है? एंड नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस, ओके, ऑलराइट। मैं यहां पे ना एक टी वेरिएबल बनाता हूं जिसकी वैल्यू रख देता हूं साइज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो अगर 100 साइज है तो टी की वैल्यू कितनी होगी? 50, ठीक है? लेकिन अगर 50 वैल्यू साइज है तो टी की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि ये टी जो है ये पोटेंशियली इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ये बात समझ आई? और आपको समझ में आ जाना चाहिए मैंने ये टी क्यों बनाया। क्यों? क्योंकि मैं अगले हाफ के बारे में बात करने लगा। मैं पहले हाफ को जो करना था मैंने कर लिया है, अब मैं अगले हाफ के बारे में करने लगा। तो पहले हाफ को मैंने कहा है कि भाई जो इवन इंडेक्सेस हैं वो क्या होने चाहिए? असेंडिंग में होने चाहिए, और जो ऑड इंडेक्सेस है वो क्या होने चाहिए? डिसेंडिंग में होने चाहिए, ठीक है? एंड नाउ लुक एट दिस, I do the following. If t is double equal to, sorry, t mod 2 is double equal to 0, इसका मतलब है कि अब जो अगला हाफ है वो इवन इंडेक्सेस से शुरू हो रहा है। जो अगला हाफ है वो इवन इंडेक्सेस से शुरू हो रहा है ओरिजिनल अरे में, ओके? व्हाट शुड वी डू नाउ? आप क्योंकि आप मुझे क्या करना है? मुझे अगले हाफ में इवन इंडेक्सेस को क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना? तो व्हाट शुड आई डू? आई विल से बबल सॉर्ट डिसेंडिंग कॉल करो और इसमें भेजो क्या? ये देखिए ये बात सुने, ए। अब यहां मैं दो तरीकों से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। एक तरीका यह है यहां पे ए लिखूं, यहां पे लिखूं साइज डिवाइडेड बाय 2। नहीं, यहां पे क्या होगा? यहां पे साइज ही आएगा, बट यहां पे जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो टी है, ओके? और तुमने जो गैप लेना है वो कितने कितने का लेना है? 2 का लेना है। ये बात समझ? डजंट मेक सेंस? और एक और बड़ी मजे की चीज करते हैं, वो ये है कि दोबारा से बबल सॉर्ट कॉल करते हैं और यहां करते हैं असेंडिंग और असेंडिंग में भेजते हैं ए, यहां पे साइज ही लिखते हैं, बट अब ये शुरू हो जाएगा किससे? t+1 से, और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 2, ओके? अच्छा, अब एक और बड़ा मजे का काम होने लगा है और वो है एल्स। और एल्स में मैं आपको जानबूझ के एक और तरीके से करवाता हूं, एंड लुक एट दैट कि वो क्या चीज है। मैंने एल्स में किया हूं। एल्स का मतलब क्या है? अब मेरा जो अगला हाफ है वो किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है? ऑड से शुरू हो रहा है। ऑड से शुरू होने का मतलब क्या है? ऑड शुरू होने का मतलब यह है कि अब अगले हाफ में ऑड इंडेक्सेस में क्या होना चाहिए था? असेंडिंग होना चाहिए था। तो द फर्स्ट कॉल विल बी बबल सॉर्ट असेंडिंग और बबल सॉर्ट डिसेंडिंग। बबल सॉर्ट असेंडिंग, ओके? एंड द सेकंड कॉल विल बी ऑन बबल सॉर्ट डिसेंडिंग, ओके?
और अब मैं जानबूझ के आपको एक और तरीके से भी सॉल्व करवाता हूं उसको, जानबूझ के मैं आपको एक और तरीके से भी सॉल्व करवाता हूं। लुक एट दिस, प्लीज लुक एट दिस। और ये देखो, ये मैं क्या करता हूं, अब मैं भेज ही ये देता हूं, ये देखें जी, ए प्लस टी। ये मैंने कौन सा बेस एड्रेस भेजा है? अब मैंने बेस एड्रेस चेंज किया है। यहां पर तो मैंने स्टार्ट चेंज किया था, वहां मैंने बेस एड्रेस चेंज किया। ये बात समझ आई? एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल से यहां पर साइज जो है ना वो है साइज माइनस टी के बराबर। वाई माइनस टी? बिकॉज पहले जितने थे वो कवर हो चुके हैं, है ना? अब ये बाकी रह गया, तो साइज में से माइनस टी कर दिया। ये बात नहीं, ये ना माइनस टी क्यों करते हैं, बड़ा फायदा हो जाता है, बिकॉज इवन ऑड को अलग अलग हैंडल नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर 25 वैल्यूज हो तो 25 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे 25 माइनस 12 करेंगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो वो फ्रैक्शन में वैल्यूज तो वो इंटीजर डिवाइड में आती नहीं है, तो दिस इज अ वे टू डू दैट। ठीक है? हाँ, आप बताएंगे क्या? किसने पूछा? आप बताएं बेटा क्यों किया? अगर मैं ए प्लस टी करूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि आप ये कह रही हैं कि ये आपके पास एक अरे थी, ये आपके पास एक अरे थी, आपका ये यहां तक हाफ जा रहा था, है ना? तो ये एक मिनट देखिए, लेट्स से ये 0th इंडेक्स है और टोटल वैल्यूज जो है ना वो 15 है। बेटा 15 का मतलब है आखिरी इंडेक्स कितना होगा? 14 होगा, ठीक है ना? और जो मिडिल इंडेक्स होगा बेटा वो कौन सा होगा? वो होगा जी 7। ऐसे ही है। 15 डिवाइड बाय 2 बेटा कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है ना? तो आपने कहा जी इधर जो करना है कर दो, ठीक है? और अब मैं कह रहा हूं जो अगला हाफ शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है, जो कि कौन सा इंडेक्स बनता है? जो बनता है 8। अब इस अरे का टोटल साइज कितना था? इस अरे का टोटल साइज था बेटा कितना? 15। तो 15 में से ये वैल्यू निकालें जो टी है, तो कितना बनता है? 15 में से टी निकालें जो टी 7 है, कितना बनता है? 8 बनता है। तो अब 8 से शुरू करना है। अब 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब है, मैंने एक्चुअली कहा है, मैंने कहा ये अरे था, क्योंकि अरे जो होती है वो पहले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है ना? मैंने इस ए में प्लस टी कर दिया। टी बेटा कितना है? टी है, टी कितना है? गलती हो गई? नहीं नहीं, ए प्लस टी क्या है? एक्चुअली ए प्लस टी होना चाहिए या ए प्लस टी प्लस 1 होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच जी। ये होता है फायदा आप पूछने का। एक्चुअली यहां पर होना चाहिए ए प्लस टी प्लस 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, वी फाउंड अ बग। ठीक है यार, अभी सवाल नहीं करना, अभी मैं पूछता हूँ आपसे क्या सवाल कर, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ फिर वो चीज हो जाएगी। और यहां करेंगे बेटा, यहां पर ले देंगे साइज माइनस टी हो गया, आगे करें साइज माइनस टी हो गया। यहां पर हो जाएगा स्टार्ट हम करेंगे 0 से, और जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो कितने होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। फिर हम यहां करेंगे, अब यहां क्या कर देंगे? देखें ए प्लस टी प्लस 2 से शुरू कर देते हैं, और अगेन यहां पे साइज माइनस टी कर देते हैं, यहां पर हम 0 ही कर देते हैं, और यहां पर हम 2 कर देते हैं। यानी मैंने बेस एड्रेस ही चेंज कर दिया और उसके रिलेटिवली चलना शुरू हो गया। ये बात सुना? तो वैसे ये बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर आप बेस एड्रेस से खेल के भी कर सकते हैं। पहले उसका सवाल ले लें, ठीक है, फिर शिकायत लगाता जाके। हाँ जी बताओ। ये समझ आई आपको? ये पता कि पॉइंट जब आप एक एड्रेस होता है, एड्रेस में प्लस करते हैं तो क्या होता है? हाँ, का मतलब ये है कि उसका जो भी सबसे पहला एड्रेस है वो आ रहा है आगे। एक मिनट अब बताओ, एक मिनट, अब बताओ, ये ए है, तुम यहां खड़े लो, ठीक है, बेस एड्रेस के ऊपर, यानी 0 के ऊपर खड़े लो। टी की वैल्यू कितनी थी बेटा? तो ए प्लस 7 करोगे तो तुम आखिरी इंडेक्स पे आओगे, इस पहले हाफ के, है ना? नहीं नहीं
तो देखिए बेटा, हमने A8 इंडेक्स पर जाना जो नवा इंडेक्स है, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है जी बेटा बताएं। हाँ बिल्कुल है, आप बताएं क्यों है बेटा। अगर साइज होता तो फिर ये बात ठीक थी, लेकिन साइज डिवाइड बाय 2 किया। हाँ नहीं सही कह रहा है, क्योंकि हमने बेसिकली, ओ यू राइट, यू एब्सोल्युटली राइट। 15 डिवाइड बाय एक, 15 डिवाइड बाय एक गलत हो गया। 15 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय, तो वो कहां तक जाएगा? 15 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 7 होता है, तो वो 0 से लेकर 6 तक जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये गलती हो गई है, तो ये क्या होना चाहिए? ये यहाँ पर 6 होना चाहिए और यहाँ पर 7 होना चाहिए। ठीक है, और 7 से लेकर 14 तक कितने नंबर होते हैं? ये 8 होते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पर हमने एक दफा दोबारा गलती की है, तो आई थिंक आपकी बात से गलत था। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था और यहाँ पर +1 होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। और बाद में इसको आप एक ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर भी हम +t कर दें। हाँ, यानी यहां पर भी +t कर दें, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज कि जैसे हमने यहां पर 1 से स्टार्ट किया था, इसको भी हम 1 से स्टार्ट कर दें। मतलब है कि इसको हम इरेज कर दें। ठीक है, और यहां पे हम 1 से स्टार्ट कर दें। ठीक है, और बाद में डू नॉट फॉरगेट यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 था। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे t था, सॉरी, यहाँ पे 0 t था। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, द थिंग इज कि ये वो चीजें जो कि आपको आनी चाहिए, यानी ये ना इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। यानी बेसिकली सॉर्टिंग ना हर एक को आती होती है, उन्होंने रटे लगाए होते हैं। तो ना इंटरव्यू के अंदर ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि हाँ जी अब आप इवन इंडेक्सेस के साथ खेलें, ऑड को हाथ नहीं लगाना। और फिर है कि आप पहले हाथ को छेड़ें, दूसरे को ना छेड़ें। अगर आपने इस तरह फंक्शन नहीं लिखा जिस तरह हमने आपको बताया है कि स्टार्ट अलग हो, गैप अलग हो, वगैरह वगैरह, तो फिर आपकी जिंदगी में परेशानी होगी, क्योंकि आपको अलग अलग सारे कोड लिखने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह सब करना पड़ेगा। तो द नाइस थिंग इज अबाउट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज, ये आपने एक ही फंक्शन लिखा है, ये आपने उसी को एक और फंक्शन लिखा है, एंड यू आर डन विद इट। ये बात सुन रहे? ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। अब मैं क्विज के जो अगले 2 पार्ट है वो डिस्कस करता हूं, लेकिन मैं आपसे सोल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, इसे करते हैं F11। F11, let's first understand the question. Please look at the board. What do we want to do? We want to do the following. कि करे दी हुई है, इस अरे को इस तरह रखना है। क्या? सबसे पहले आए मैक्सिमम, फिर आए मिनिमम, फिर आए सेकंड मैक्सिमम, फिर आए सेकंड मिनिमम। ये बात सुनाई? कैसे करेंगे? ये सारा एक ही अरे में, नहीं, कोई एक्स्ट्रा अरे नहीं बनानी। ये सारा काम आपने एक ही अरे में करना है। दैट्स द क्वेश्चन। बाद में अगर आप कोई सिलेक्शन सॉर्ट का वेरिएंट यूज करें ना, तो बड़ा मजेदार काम हो जाएगा। कैसे बोला? शाबाश। याद है हमने जो आपको पढ़ाया था उसमें हमने रेंज मिनिमम निकाला था, है ना? इसी तरह आप रेंज मैक्सिमम भी बना दें। ये बात सुनाई? और क्या करें बताएं मुझे। वेरी गुड। अगर आपका आई जो है, याद है वो आई मूव कर रहा था, अगर आई 0 पे है तो आप मैक्सिमम निकालेंगे, लेकिन आई अगर 1 पे है तो आप मिनिमम निकालेंगे। अगर आई 0 पे है तो आप मैक्सिमम निकालेंगे, आई 1 पे है तो आप मिनिमम निकालेंगे। ये बात समझ? फिर अगर आई 2 पे है तो फिर वाला मैक्सिमम निकालेंगे। ये बात समझ? बट मैक्सिमम की रेंज ये वाली होगी
और जब यहां से रेंज निकालेंगे और मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकल चुके हुए हैं, तो अब जो मैक्सिमम निकलेगा वो सेकंड मैक्सिमम होगा। डज इट मेक सेंस? ये बात है ना? अब दोबारा से बात सुनो। इसी क्विज का जो पहला पार्ट है वो आप ये फंक्शंस लिख लें प्लीज, ठीक है? और इसी का जो अगला पार्ट है वो ये है कि पहले हाफ को आपने क्या करना है, मैक्स शुरू में होना चाहिए, पूरी अरे में से नहीं, पहली हाफ अरे में से मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन। ओके, फिर क्या होना चाहिए, अगली हाफ में मिन मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? मतलब देखिए वो फ्लिप हो जाएगी ये बात है। सो ट्राई टू मेक इन सच ए वे कि वो जो फंक्शन है ना, उसके जो ऊपर से सिलेक्शन सॉर्ट है उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू को भेज के देखिए। सो उससे आप मैनूवर करेंगे क्या होना है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज द फॉलोइंग। अच्छा बात सुने, द थिंग इज कि ये जो प्रॉब्लम्स ढूंढे हुए हैं ना, ये तुम किसी भी किताब में जाकर ढूंढ लो, तुम्हें ये किताब में सवाल नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये 18 साल की मेहनत है जो मैंने पढ़ाने में टाइम लगाया है। समझ बात? द थिंग इज ये वो चीजें हैं जो कि सोच के अच्छा बच्चों को इस तरह की इंटरेक्शन बताते हैं, वरना आमतौर पर बच्चों को लूप पढ़ाते हैं जी, आई जी इंक्रीमेंट ही होता है और वो इंक्रीमेंट बाय 1 ही होता है। ये बात नहीं, बड़े सोच समझ के ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनाई गई हैं कि ताकि उसे पता लगे कि यार ये लूप के साथ तो मैं कुछ भी खेल सकता हूँ। और वो हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं होता, वो किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट हो सकता है। ये बात भाई, ऑल दीज प्रॉब्लम्स को मैं एक्चुअली स्ट्रेटजीज कहता हूं, मैं इनको एक्चुअली लॉजिक बिल्डिंग की टेक्निक्स कहता हूं कि एक्चुअली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, हालांकि अगर तुम देखो तो क्या है, एक ही लूप है, उस लूप को मैंने कहां से नहीं पकड़ा। ये बात समझ? और एसेंशियली व्हाट आई एम टीचिंग यू इज कि ये आपका जो दिमाग है वो बाउंड्री से बाहर निकले। ओके, वो अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करके वो सोचे अच्छा मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ। जी बेटा तुम सुनाओ। जो अगली हाफ है उसमें मिनिमम मैक्स करेंगे, तो जब मिनिमम मैक्स करेंगे तो वो उस अगली हाफ का उस अगली हाफ, यानी जो पहली हाफ को जब मैं कर रहा हूं तो बस पहली हाफ को ही देख रहा हूं, और जब मैं अगली हाफ को देख रहा हूं तो मैं इसी हाफ को देख रहा हूं। ये बात समझ? ठीक है, सो फार सो गुड। अब जो अगला सवाल है ना, ये दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, और चैलेंजिंग क्वेश्चन में से क्यों कहता हूं, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट समथिंग जो कि आपका यूजुअल फॉर लूप आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह का। मुझे बताता हूं क्यों। ओके, लुक एट दिस। ये कहता है तुमने ऑड वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और इवन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। एंड नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम, द गैप मे नॉट बी द सेम, द गैप मे नॉट बी द सेम। मतलब ये देखिए जी, यहां पे जो ऑड अगर देखें तो नेक्स्ट ऑड एक ही गैप पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो अगला ऑड है वो एक छोड़ के खड़ा हुआ है। सॉरी यहां पे गलत ही था, हाँ एक छोड़ के खड़ा हुआ है, यहां पर भी एक छोड़ के खड़ा हुआ है, और यहां आगे तो आता ही नहीं है। ये बात सुनाई आपको? ये बात समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूं? इसी तरह इवन को देखें, और ऐसा भी हो सकता है कि पहला ऑड यहां पे था, दूसरा ऑड उसको आखिरी इंडेक्स में मिला जाके, अंदर वाली जो थी सारी इवन्स की पड़ी हुई थी। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? तो हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बनाने को कह रहा हूं। प्लीज बात सुने, ये एक फंक्शन बनाना है आपने, एक्चुअली एक फंक्शन नहीं बनाना, 2 फंक्शन बनाना है, और वो है इंटीजर, इसकी रिटर्न टाइप होगी और इसका नाम होगा गेट नेक्स्ट ऑड। इसको अरे पास होगी, साइज भी ऑफ कोर्स पास होगा कि वो बाउंड्री से बाहर ना निकले। ओके, और एक स्टार्ट इंडेक्स पास होगा। ओके, और पता क्या इसका काम, इसका काम यह है कि वाइल लगाए, इसका काम पता है इस एस आई से शुरू करे और ढूंढना शुरू करे कि
कि नेक्स्ट अगला ऑड कहां पर है। अब बाय द वे एसआई को इंक्लूड करना है या नहीं करना, दैट इज योर चॉइस। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने एसआई को इंक्लूड नहीं करना, सो ऑल आई हैव टू डू इज ए, क्या करो, आते के साथ ही एसआई में इंक्रीमेंट कर लो और फिर चेक करो क्या एसआई के ऊपर वैल्यू जो पड़ी हुई है वो ऑड है, यानी mod 2 डबल इक्वल टू 1 है। अगर नहीं है तो क्या करे, एसआई में प्लस प्लस करता है। अब मुझे बताया ये व्हाइल लूप का ब्रेक होगा जब इसको ऑड मिल जाएगा, नेक्स्ट ऑड मिल जाएगा। ये बात समझ आई? सो एक्चुअली क्या होना चाहिए, रिटर्न एसआई। ये बात समझ आई? अब ये देखिए जी, मैं यहां पर लिखता हूं फॉर लूप, यहां लिखता हूं आई, ठीक है, और मैं इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूं। ये देखिए जी, गेट नेक्स्ट ऑड। जी यहां मैं 0 भेज रहा हूं, मैंने ये दोनों इमेजिन करें ये भी भेज दिए, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल दिस आई बी इनिशियलाइज विद? द फर्स्ट ऑड नंबर, द फर्स्ट ऑड नंबर। अच्छा आप देखो गलती हो गई, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई है? मतलब अगर पहले इंडेक्स पे ही ऑड हुआ तो ये तो उसे इग्नोर कर रहा है ना, तो फिर आप क्या करें, इसको आप 0 से ना भेजें बल्कि आप किससे भेजें, आप इसको 0 से ना भेजें बल्कि -1 से भेजें, ठीक है। तो आते इंक्रीमेंट करेगा, 0 से शुरू करेगा और आपको पहला ऑड नंबर ला देगा। ये बात समझ गई? और अब आप देखें क्या होगा, प्लीज लुक एट दिस। यहां कंडीशन क्या आनी है आपने मुझे बताना है। यहां पर क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, गेट नेक्स्ट, और यहां पे हम आई भेज देंगे। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? कभी आपने सोचा था कि यहां पर एक्चुअली असाइनमेंट हो सकती है किसी फंक्शन से रिटर्न की हुई? हाँ जी, क्योंकि मैं इस एसआई को इंक्लूड नहीं करना चाहता, मैं इससे आगे और ढूंढूं। हाँ तो वही मैंने किया ना शुरू में, पहली दफा मैंने, हाँ यही ऑर्ड है तो इससे अगला मुझे और चाहिए जी। हटा दे, फिर यहाँ पे आप 0 भेजेंगे, ठीक है, दैट्स द फाइन। आप जो भी मजीद इंप्लीमेंटेशन करना कर सकते जी। गेट नेक्स्ट ऑड, ये क्या किया आप बताएं क्या करेगा? ये जब पहली दफा चलेगा तो आई की वैल्यू मैं आपको अरे देता हूं, ठीक है, प्लीज आप मुझे हेल्प करें प्लीज। लेट्स से कि मैं आपको अरे देता हूं, प्लीज लुक एट दिस। यहां पे पड़ा हुआ है लेट्स से 21, यहां पे पड़ा हुआ है 5 6 8 7 0 2 4 और फिर पड़ा हुआ है लेट्स से 3। ये 0 से इंडेक्स है। हाँ जी, पहली दफा मैंने कहा गेट नेक्स्ट ऑड और -1, तो ये मुझे यहां लेके जाएगा, इस अरे में अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, एसआई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 0 आएगा, 0 पे ही उसको ऑड नंबर मिल गया तो ये रिटर्न कर देगा एसआई में क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। तो ये बेसिकली ये इनिशियलाइज होगा आई 0 से, बट यदि दोबारा चलेगा तो आई इज इक्वल टू वो कहता है गेट नेक्स्ट आई, ओके। अब आई में क्या पास हुआ, आई ने तो गया 1, एक्चुअली 0 गया हुआ है ना, तो वो 0 से आगे चलना शुरू होता है। अब अगला नंबर क्या है, वो भी ऑड ही है, तो एक्चुअली ये रिटर्न करेगा क्या, वो रिटर्न करेगा 1 और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बात समझ? अब देखें, अब ये दोबारा से जब चलेगा तो वो कहेगा हाँ भी मुझे अब अगला नेक्स्ट ला के दो। अब नेक्स्ट के अगले में क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, ये से स्किप करेगा, इसको भी स्किप करेगा, इस पे ये जो इसका इंडेक्स बनता है वो रिटर्न कर देगा। सो आई की वैल्यू जो नेक्स्ट अपडेट होगी वो क्या होगी, ये होगी। ये बात समझ आई? ठीक है, ये जो कोड लिखा है मैंने गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा? नहीं, आई मीन ऐसा हो सकता है कि ये बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करे, तो व्हाट शुड यू डू, यहां पर एक बाउंड्री कंडीशन तुम्हें लगानी चाहिए। ये बात समझ,
कि आई हमारा अगर साइज पे ना पहुंचा हो, समझ आई बात, ऐसा ही हमारा साइज पे ना पहुंचा, थिंक अबाउट दैट। ओके, नहीं वो साइज रिटर्न कर दे, वो साइज जब ऐसा ही एंड पे पहुंचेगा तो साइज रिटर्न हो जाएगा। और साइज का मतलब क्या है कि भाई आगे उसको नहीं मिला, और वहां पर हम कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? यहां पर कंडीशन क्या होगी, मुझे होता है जी, यहां पर कंडीशन ये होनी चाहिए, बल्कि नहीं अब तो आपको खुद सोचना चाहिए। अच्छा बाद में यहां पे कंपैरिजन क्या होगा ये बताओ यार, आई हेट दिस। इफ ए आई की वैल्यू क्या हो, बिगर देन हो किससे? ए आई तो नहीं होगी, शाबाश, यहां पे होगा गेट नेक्स्ट, और यहां पे आएगा क्या, आई। ठीक है, और अगर ऐसा है तो स्वैप कर दो, किन किन वैल्यूज को स्वैप कर दो, इन दोनों वैल्यूज को। ये बात समझ, ठीक है। आप मुझे बताएं क्या कंडीशन चाहिए, बस ठीक है, थिंक अबाउट दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस एनी वेरिएशन कुड बी पॉसिबल, एनी वेरिएशन कुड बी पॉसिबल। ये बात समझ। I think you should, I mean, if you can, I mean, please मेरे पास, if you can appreciate कि ये क्वेश्चन कितने प्यार से बनाए हुए हैं, कितने सोच के बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी, और आपको वाकई इसके ऊपर टाइम लगाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसको एज ए पेन समझ रहे हैं तो फिर तो बड़ी सैड बात है, लेकिन इफ यू रियली अंडरस्टूड द फिलोसफी बिहाइंड दिस, ठीक है, दैट्स अ गुड टेक अवे लेसन फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आपका सवाल था, एक मिनट प्लीज, बात करें एक मिनट जी, या सवाल प्लीज। फॉर लूप है ये वाली, ये समझ में आया यार, एक मिनट हाँ बोल जाए प्लीज, हाँ बोल जाए। नहीं क्योंकि आपने कोड ऐसे लिखा है ना कि आते ही पहले एसआई को इंक्रीमेंट करता है, तो एसआई में जब मैंने जीरो -1 भेजा तो वो -1 प्लस हुआ तो 0 हुआ, तो वो 0 इंडेक्स को चेक करता है, और अगर वो ऑड होता है तो वो रिटर्न कर देता है। ये बात सुने, ये इस आई से आगे ढूंढेगा, फॉलो के अंदर एंटर करना। तो ये पहले अपडेट होता है, फिर ये कंडीशन चेक होती है, ये पहले अपडेट होता है फिर ये कंडीशन चेक होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।